ये घटना एक पुराने बंद पड़े अस्पताल की है, जिसे लोग काले अस्पताल के नाम से जानते थे। यह अस्पताल शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में स्थित था और सालों से बंद पड़ा था। कहते थे कि इस अस्पताल में हुई कुछ भयानक घटनाओं की वजह से यहाँ के डॉक्टरों और नर्सों की आत्माएं अब भी वहाँ बसी हुई हैं। किसी समय में यह अस्पताल शहर का सबसे प्रसिद्ध अस्पताल था, लेकिन एक रात यहाँ हुए एक रहस्यमयी और खौफनाक घटना के बाद यह एक भूतिया जगह बन गई। कहते हैं कि उस रात एक बड़े ऑपरेशन के दौरान एक डॉक्टर ने अपनी जिंदगी खो दी और बाद में उसकी आत्मा अस्पताल में बुरी तरह से भटकने लगी। इसके बाद से यहाँ हर रात कुछ न कुछ अजीब और खौफनाक होता रहता था। कहानी शुरू होती है एक युवक समीर से, जो एक नए डॉक्टर के रूप में उसी काले अस्पताल में ज्वाइन करता है। समीर को अपने पेशेवर करियर की शुरुआत करनी थी और वही ये सोचकर उत्साहित था कि यह अस्पताल उसके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। लेकिन जैसे ही उसने अस्पताल के अंदर कदम रखा, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अस्पताल के हर कोने में एक अजीब सी ठंडक थी और कभी कभी अंधेरे में से कोई गहरी सांस या खांसने की आवाजें सुनाई देती थीं। समीर ने इन सब को शुरुआत में नज़रअंदाज किया, लेकिन रात को काम करते हुए वह अक्सर वही अजीब आवाजें सुनता था जो उसकी समझ से बाहर थीं। एक रात समीर ने देखा कि एक कमरा जो हमेशा बंद रहता था, अचानक खुल गया। उसकी जिज्ञासा ने उसे उस कमरे में खींच लिया। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, उसकी आंखें घबराहट से फैल गईं। कमरे में दीवारों पर खून से लिखे गए शब्द थे, तुम भी कभी वापस नहीं आओगे। समीर ने कमरे में अंदर देखा और पाया कि वहां एक पुराना जंग लगा ऑपरेशन टेबल रखा था। टेबल के पास एक नीली पुरानी नर्स की ड्रेस पड़ी हुई थी। अचानक पीछे से एक आवाज आई, तुमने यहाँ कदम रखा है, अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। समीर डर से पलट कर देखा तो उसने पाया कि एक आदमी, जिसकी आंखें पूरी तरह से खून से सनी हुई थीं, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। वह आदमी अस्पताल के सबसे पुराने डॉक्टर वीरेंद्र का भूत था, जो एक दिन ऑपरेशन के दौरान मरा था। डॉक्टर वीरेंद्र की आत्मा बेहद क्रोधित थी। उसने समीर से कहा, तुम जैसे नए डॉक्टरों को मेरी जगह लेने की कोशिश करते हो। तुम सोचते हो कि तुम मेरी आत्मा को शांति दे सकते हो। नहीं, तुम सबकी तरह तुम भी मुझे अपना साथी बना दोगे। समीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अचानक बंद हो गया। अब वह कमरे में अकेला था, घबराया हुआ और बिना किसी रास्ते के। उस डॉक्टर की आत्मा ने समीर को घेर लिया और उसकी आंखों में दर्द और कड़वाहट थी। अब तुम मेरी तरह दर्द भरी मौत झेलोगे। समीर की सांसें तेज हो गईं और उसे लगा जैसे वह धीरे धीरे वहां फंस गया है। तभी एक अजीब सी रोशनी कमरे में भर गई और समीर को किसी ने बाहर खींच लिया। वह किसी तरह अपने आप को अस्पताल से बाहर निकालने में सफल रहा, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो अस्पताल के खिड़की से एक औरत की चीख सुनाई दी और डॉक्टर वीरेंद्र का चेहरा अंधेरे में से उसकी ओर घूरता हुआ दिखा। समीर जैसे तैसे अस्पताल से बाहर निकल आया और कभी भी वहां वापस नहीं गया। लेकिन वह जानता था कि उसने उस भूतिया अस्पताल में जो देखा, वह सच्चाई से कहीं ज्यादा खौफनाक था। समीर के बाद अस्पताल ने कई डॉक्टर और नर्सों को अपने में समाहित किया, लेकिन कोई भी वापस बाहर नहीं आया। कहा जाता है कि आज भी डॉक्टर वीरेंद्र और उसकी मदद करने वाली आत्माएं अस्पताल के अंदर मौजूद हैं, हर नए आने वाले को अपनी जगह में फंसाने के लिए तैयार। कहानी का संदेश, कभी भी ऐसी जगहों को हल्के में न लें जहां अतीत में कोई भयानक घटना घटी हो। अतीत की आत्माएं अपने स्थान से कभी नहीं जाती। कभी कभी कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिनका छेड़ना आत्माओं के लिए एक अल्टीमेट ट्रैप बन जाता है।